डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में मौजूद है, इंडिया में मौजूद, बाइक चला रहे हैं। वो वीडियोस भी आपके साथ हम मतलब स्क्रीन पे शेयर करेंगे, उसके ऊपर नादिया जी की ओपिनियन लेंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर ऑन सीरियस नोट अगर बात की जाए कि 5.5 मिलियन हिंदुओं ने, इंडियंस कह लें या ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी ने कह लें, कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, जिसकी वजह से शायद वो जीते हैं। ये एक बड़ा, एक मतलब जाहिर बात है हिंदू कम्युनिटी का बड़ा रोल है इसके ऊपर, इसमें भी बात करेंगे। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे कॉल हुई है, बड़ी इमरजेंसी कॉल हुई है। उस पर क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया है यूएसए में, या यूएसए के प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया गया है इंडिया में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नादिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, कैसी हैं आप? वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। और आज मैं वीडियो का स्टार्ट करूंगी डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर डांस से। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्क्रीन पे हम सारे चला रहे हैं। ठीक है। तो मतलब मैं बचपन से ना उनके इस डांस के सिग्नेचर डांस है ना, मैं उनसे बड़ी प्रभावित हुआ करती थी, बड़ी अट्रैक्टेड हुआ करती थी। बड़ी खूबसूरत तरीके से वो डांस करते थे। और जब मैं बहुत छोटी सी थी तो उनका एक वीडियो आता था, जब भी हम इंग्लिश मूवीज देखते थे तो बीच में एक एड आता था पिज्जा हट का, जिसमें बिल्कुल। वो वो बड़े बड़े मतलब इत्मीनान से और बड़ी खूबसूरती से वो जंक फूड के बारे में उसकी बुराई भी करते थे और उसको खाने को भी बोलते थे। तो मुझे उनकी वो सारी चीजें और बच्चों से जितना ज्यादा उनको लगाव रहता है और बच्चों से जितना ज्यादा वो अट्रैक्टेड होते हैं, वो सारी चीजें उनकी मुझे बहुत पसंद आती हैं। ठीक हो गया। नाजिया जी आपने ये तो बात की है, लेकिन क्या ये जो वीडियो आपने मुझे शेयर की, मैंने देखी, मैं खुद भी बड़ा हंसा, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? एआई का प्रमोशन तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने आई ये मीन देखें, डांस हो रहा है, प्रॉपर डांस हो रहा है। एग्जैक्टली नाजिया जी क्या एआई कहना का। चाहेंगी इसके ऊपर? नहीं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा भारत बहुत आगे निकल चुका है। और एआई को ग्लोबली परफॉर्म करने के लिए एआई के क्लासेस जो है वो भी मैं कमिंग मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाकायदे क्लासेस हो रहे हैं, तो मैं भी मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑनलाइन एआई के क्लासेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हमें भी वास्ट और फास्ट होने की जरूरत है। अब सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि भारत आकर के हमारे साथ उस जश्न को नहीं मना सकते हैं, हमारी खुशियों में अभी इस वक्त वो नहीं मौजूद हो सकते हैं, तो भारतवासियों ने क्या किया कि एआई के जरिया उनको भारत भी बुला लिया। उनको उनको कुर्ता पैजामा भी पहना दिया, उनको जलेबी भी खिलवा दिया और उनसे होली भी मनवा लिया, उनसे दिवाली भी मनवा लिया। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और एआई का प्रमोशन जो है और एआई की खूबियां जो है, एआई के जो अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं उसको भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत खूबसूरती से क्वाड की मीटिंग में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो आई थिंक दिस अ गुड स्टेप टू मेक टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। नादिया जी ये जो खबर आ रही है कि 5.5 मिलियन हिंदुओं की सपोर्ट की वजह से अगर आज डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, तो 5.5 मिलियन हिंदुओं की वजह से, क्या समझती हैं मेजोरिटी जो यूएसए में हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, सब ने आपके ख्याल से वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया होगा, या कुछ लोगों ने कैमला हैरिस को भी दिया होगा? क्योंकि शायद वो मैं देखें, सबसे वो भी, वो पहले कमला हैरिस हैरिस का भी यही कहना है कि मैं, मेरे जो फोर फादर हैं, जो मेरे बड़े हैं वो हिंदू हैं, तो यानी इस टाइम पे वो भी ये कहती नजर आ रही थी कि मैं हिंदू हूँ। तो फिर हिंदुओं की हमदर्दी उधर होगी या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होगी, जिसकी वजह से वो जीते हैं? शोएब, मैं आपके इस सवाल के जवाब पर आती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और अमेरिका में सुनने वाले हम दोनों को, उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब की बार ट्रंप की सरकार। और ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है, क्योंकि 131 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जो 2020 और 21 में हारा और उसके बाद फिर दोबारा 2024 में उसने ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेले और वो हमारे सामने फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर के मौजूद हुआ है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 131 साल के बाद ये ऐतिहासिक घड़ी हम लोगों को दोबारा देखने को मिली है। अब आपके सवाल के जवाब पर मैं आती हूँ कि डेफिनेटली कमला हैरिस जो है वो 6 महीने से, मैं उनको कमला हैरिस नहीं बोलती हूँ, मैं उनको कमाला हैरिस बोलती हूँ। ठीक तो है। कमला हैरिस जो है वो पिछले 6 महीने से खुद को इंडियन ओरिजिन का और एंसेस्टर्स उनके भारतीय हिंदू हैं,
वो ये साबित करने के चक्कर में लगी हुई थी। कई बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी ये दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की कि देखो ये जो हिंदू हैं ये हमारे माता पिता के रिलेटिव थे, ये जो ओरिजिन है ये हमारे माता पिता से रिलेटेड थे। लेकिन कमला हैरिस जो है वो फंस गई कहाँ पर? एक तो उन्होंने कई बार खुद को ब्लैक कहा, उसके बाद कई बार इस ड्यूरिंग दिस 2024 यूएस इलेक्शन उन्होंने कहा कि वो हिंदू ओरिजिन से आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उन्होंने दोनों ही समुदाय के लिए कभी कुछ किया नहीं। ठीक है। कभी भी ना ही ब्लैक के लिए उन्होंने कुछ किया और ना ही हिंदुओं के पक्ष में और हिंदुओं के हित में और हिंदुओं के फेवर में उन्होंने कुछ किया। अब मैं आपको बताना चाहूँ, और ये कमला हैरिस की बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि इस बार अगर आप पूरे डेटास को निकालेंगे तो ब्लैक वुमेन और ब्लैक मेन ने भी, ब्लैक मेन ने 14 मोर देन 14% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में दिया है, और ब्लैक वुमेन जो है उनका आंकड़ा 22 मोर देन 22% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में गया है, अगर आप पूरे ग्राफ को देखिएगा। और हिंदूज तो वन साइडेड हिंदूज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। अब उसकी एक वजह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर इतिहास को हम उठा करके देखें तो इतिहास ये बताता है कि 1976 में डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनली पर्सन इन अमेरिका जिसने आइस्कॉन डिवोटीज को उनका पहला जगन्नाथ रथ यात्रा न्यूयॉर्क सिटी में ऑर्गेनाइज करने में मदद किया था। पहला, ये मैं आपको 1976 का बता रही हूँ। उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद फिर 9/11 का जो पाकिस्तानी पपेट ओसामा बिन लादेन का जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और एक्सीडेंट हमको एक आतंकवादी जो एक दुर्घटना हमको देखने को मिली थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे और बिलियनियर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड और अपने स्टॉक मार्केट से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वो मुखर होकर के सामने आए थे और उन्होंने वहां पर छोटे जॉब करने वाले एम्प्लॉयमेंट, वहां के लेबर्स और वहां पर जो लोग उस दुविधा से गुजरे थे और एक मतलब हॉरर माहौल से, एक स्केरी माहौल से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुखर होकर के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवाद के खिलाफ में बात किया था। हालांकि उनके ऊपर कई आक्रमण भी हुए थे कि तुम मुखर होकर के ऐसा कैसे बोल सकते हो, हालांकि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम पॉलिटिकल भाषा कैसे बोल सकते हो। लेकिन उनका जवाब ऑन एन ओपन प्लेटफॉर्म यही था कि वो एक अमेरिका के सिटीजन है और एक बिजनेसमैन है, तो उनका ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटीज अमेरिका में होगी तो वो प्रखर होकर के और मुखर होकर के इस बात को कहेंगे। उसके बाद फिर 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथाओं और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। तो ये कोई मतलब अचानक से आया हुआ चीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि हिंदुओं का 5.5 मिलियन हिंदुओं का वोट चाहिए था तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बारबरिक एट्रोसिटी और बारबरिक वायलेशन अगेंस्ट हिंदूज, हम उस पर बात करेंगे। नहीं, वो 1976 से हिंदुओं के प्रति उनका झुकाव और उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से दिखाई दिया है। तो इसलिए हिंदुओं ने एकदम वन साइडेड उनको वोट किया और ये बताया कि मैंने आपको चुना है, अब आप ग्लोबली नॉट ओनली अमेरिका